स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन वाल दी गई। दोनों गाड़ी टकराने के बाद प्रोटेक्शन वाल की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। मात्र 5 इंच की मोटाई की ये प्रोटेक्शन वाल बनाई गई है। हम अभी मधुबनी जिला के रैका प्रखंड के नाजिरपुर कोसी पुला के नजदीक हैं और यहाँ कोसी पुला की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो आपको दिख रही है BR01 PL 5943, ये मधुबनी से कलवाई की तरफ जा रही थी और उधर से मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे और इस जगह पर आने के बाद दोनों गाड़ी के बीच में टक्कर हुई है। आप सामने से देख रहे होंगे, जब कलवाई से कोई गाड़ी आ रही होती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी किस मोड में है, क्या कहें कि गाड़ी चलाने वाले किस स्थिति में है, कितने स्पीड में है, ये आपको नहीं पता चलेगा। वैसा ही स्थिति जब आप मधुबनी से आ रहे होते हैं तो आपको यहाँ ऐसा ही स्थिति बनता है। यानी कहें तो यहाँ इस टाइप का जगह बन गया है। इस पुला के कारण ये कोसी नहर है और इस कोसी नहर के शाखा पर ये पुला बनाई गई है। थोड़ा आप देख सकते हैं कि पुला की पहले स्थिति आपको बता दे। लगातार यहाँ एक्सीडेंट होती रहती है। स्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन वाल दी गई और प्रोटेक्शन वाल किस स्थिति में है ये आप देख सकते हैं। दोनों गाड़ी टकराने के बाद प्रोटेक्शन वाल की क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। मात्र 5 इंच की मोटाई की ये प्रोटेक्शन वाल बनाई गई है और ये नहर पर 5 इंच की प्रोटेक्शन वाल कितना मजबूत होगा ये भी सवाल बनता है। और यहाँ एक्सीडेंट होने का कारण सबसे बड़ा यहाँ ये होता है कि जब कोई मधुबनी से आ रहे हो या कलवाई से आ रहे हो और जब दोनों गाड़ी इस जगह एक साथ इस पुला पर आ रही हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन गाड़ी किस स्थिति में है, कितने स्पीड में है। और जब यहाँ आती है तो यहाँ अक्सर ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है। पुला का जो डाइवर्सन है, पुला का जो स्थिति है वो स्थिति सीधी बनाई जाए, लेकिन सीधी नहीं होकर के टेढ़ी होने के कारण, कहे तो एस टाइप होने के कारण ये घटना यहाँ होती रहती है। हम लोगों से कुछ राय ले लेते हैं। आपको बता दें कि आज का ताज़ा जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, घटना हुआ है, स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच में हुई है। स्कॉर्पियो यहाँ रखी हुई है और वही आपको बता दें कि स्कॉर्पियो को ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, बल्कि मोटरसाइकिल पर जो सवार लोग थे और मोटरसाइकिल का जो स्थिति है वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि चकनाचूर हो चुकी है। और अक्सर ऐसा घटना आम लोगों के साथ होती रहे तो लोगों के साथ किस प्रकार की परेशानी होगी, लोगों का क्या कहना है, इसके संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं। जब यहाँ प्रोटेक्शन वाल अच्छा से नहीं हो, पुलिया की स्थिति अच्छा से नहीं हो, तो ऐसे में घटना होना स्वाभाविक हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? घर सर आपका? क्या कारण है कि यहाँ अधिकांश से एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट यहाँ बराबर हर 5 दिन 10 दिन पर होता ही जाता है। भयानक एक्सीडेंट 2 दिन पहले भी रात बता रहे थे 8-9 हुए करीब, ऐसे ही हुआ। ऐसे स्कॉर्पियो तो ये स्थिति है कि जब यहाँ कोई रात्रि में गुजर रहा होता है और जब धुंधला का समय रहे या अंधेरा का समय रहे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक हो जाता है। पुला पर आए दिन 10 दिन 15 दिन के बाद जो है एक्सीडेंट होती है। इस एक्सीडेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पुला बनना चाहिए सर हमारे हिसाब से। माने यहाँ का जो पुला का कंडीशन है वो सही स्थिति में शायद नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हैं? नीतीश कुमार की वजह से है। नीतीश कुमार की वजह से है। प्रशासन की गलती है ना। जब आप कलवाई से आ रहे होते हैं या कहे कि आप अपने गांव से आ रहे होते हैं, मधुबनी जाना होता है, तो आप मधुबनी से आ रही गाड़ी को 100 मीटर की दूरी से देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते? टर्निंग की वजह से। हमने आपको बताया है कि यहाँ की जो स्थिति है ना, वो स्थिति बिल्कुल हटना वाली स्थिति बनती हुई दिख रही है। इस टाइप की स्थिति होने से गाड़ी का कंडीशन पता नहीं चलता है, या गाड़ी आ रही है या जा रही है इसकी जानकारी आपको नहीं होती है और उस स्थिति में यहाँ आकर के घटना हो जाती है। वैसे बता दें कि घटना के कई कारण होते हैं। जब गाड़ी की स्पीड यहाँ ज्यादा रही हो या कहे कि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो किस स्थिति में रहती है, पीकर चला रहे हो या सामान्य स्थिति में चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड कितनी है, ये तमाम बातें अक्सर इस घटना का कारण बनता है। और सबसे बड़ा कारण यहाँ की पुला की स्थिति है। आप देख सकते हैं पुला की स्थिति आप
आपको सामने में हम दिखा रहे हैं, ये डायवर्सन है। 5 इंच की मोटाई वाली ये प्रोटेक्शन वाल बनाई गई है, और प्रोटेक्शन वाल की जो 5 इंच की मोटाई है वो आपके लिए कितना सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बड़ा सवाल अभी भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए है। क्या नाम है आपका? MD शमशाद। यहाँ पर जो घटना घट रही है इसका कारण क्या हो सकता है? क्या होता है यहाँ पे कटान ज्यादा है, थोड़ा साइड हो जाओ। उस साइड से जो बाइक आती है तो आगे का दिशा जो दिख नहीं पाता है, इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। और इस साइड से जो मधुबनी से बाइक जो आती है इधर इस साइड से नहीं दिखती है, यही है जो इसके वजह से एक्सीडेंट होती है यहाँ पे। हमारी बातों को जो इन्होंने पुष्टि की है शमशाद जी, वो वाकई में हकीकत में यही स्थिति है, और इसी स्थिति के कारण यहाँ ये घटना घटती रहती है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि नाजिरपुर गांव में जो कोसी नहर का ये शाखा है, और इस शाखा पर जो पुला बनाई गई है, इस पुला की जो स्थिति है, और इस स्थिति के कारण जो घटना घटती है, दुर्घटना के रूप में बहुत बड़ा भयंकर दुर्घटना होती है, कई बार मौतें हो जाती है। तो इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।